चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। आ रहा है, क्लियर आवाज आ रहा है? ठीक है। अब सुनो, देखो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर कौन सा रहेगा? आज रहेगा 12। ठीक है, थोड़ा सा जेई मेंस का भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? ओके, तो ये रहेगा। इसमें अभी हम लोग कवर करेंगे सम एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट जो हैगा, एक्स्ट्रा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, 4 बताएंगे और 4 पे उससे बहुत सारा क्वेश्चन भी मिलेगा और तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला रहेगा तुम्हारे पास फॉर्मूला नंबर, को इसी को पता है तो बता दो। एक रहेगा साइन थीटा और एक रहेगा साइन, बताना है 60 माइनस का थीटा और साइन 60 प्लस का थीटा। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे। एक बात बताओ, आइडिया एक थोड़ा सा, एक तुम लोग को आइडिया देता हूँ कैसे याद रखोगे चीजों को। इसमें कितना साइन थीटा है? कितना है साइन थीटा? ठीक है, कितना साइन थीटा है? 3 है ना? तो चलो 3 याद रखोगे तो ऐसे याद रखोगे, 3 है तो 3 थीटा हो जाएगा। एक आइडिया दे रहे हो, और उससे एक 4 ज्यादा डिवाइड में। ठीक है, फॉर्मूला नंबर बताएगा कोई कितना होगा। ये एक फॉर्मूला हो गया। फिर कॉस थीटा, कॉस, हमको पीडीएफ कौन भेजा था, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। कॉस 60 प्लस का थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/4। यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस 3 थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा 10 थीटा और 10 60 माइनस का थीटा और 10 60 प्लस का थीटा। तुम्हारा टर्म था तो तुम आगे लिखते क्यों नहीं? याद नहीं रहता है? 12th वाले का लेक्चर खोल के देखना, पहला ही लेक्चर में मिलेगा तो 5 मिनट बच्चा लिखता है। ओपन करना, चैनल पे जाके देखना वो कैसे लिखता है, चेक कर लेना। कल के लेक्चर, आज के लेक्चर में जितने फॉर्मूले, जितने कंसेप्ट है, बिना कुछ देखे आना है, सीधा बोर्ड पे लिख देना है। 1-2 दिन करोगे प्रैक्टिस तो आदत हो जाएगा, डेली के जाके घर पे फॉर्मूले को 1 बार 2 बार लिख के प्रैक्टिस करना। ठीक है ना? वो एक एक दिन है, एक एक दिन सोचोगे ना सब बैठ के याद करे तो नहीं होगा। ठीक है ना, वो हर दिन का हर दिन करो। तो यहाँ 1/4 नहीं होगा। देखो ऐसे में लिख देता हूं, ये नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे सिर्फ होगा 10 3 थीटा। ठीक है, कोट थीटा, कोट 60 माइनस का थीटा, कोट 60 प्लस का थीटा। ये 1/4 कोट 3 थीटा, ये भी नहीं होगा। यहाँ 1/4 नहीं होता, सिर्फ क्या होगा कोट 3 थीटा। देखना कितना इजी इजी ये सब क्वेश्चन बनाओगे। क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर बताएगा आप लोग को? ये 225 से 226 हो जाएगा कि 25 ही होगा? 225 होगा। 25, 226, 227, 228। ठीक है बेटा, अब सुनो। क्या बेटा बताओ, क्वेश्चन दिया जाए इस पे, इसको प्रूफ करना होगा तो कैसे करोगे? रख के देख लो कुछ भी। फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर बताओ तो बेटा। 95, इसको लिख लो। सम इंपॉर्टेंट, सम एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, लिखो। वो सब नहीं होगा इसमें। 1/4, इसमें भी 1/4 है ना, तो तुम समझोगे सीक्वेंस भी सब में लगा दे। नहीं, ये नहीं होगा, ये होगा। ये जानबूझ के दिए हैं। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन नंबर 195। ये बताओ तो कितना होगा 20 साइन क्या होगा 40 साइन 80। ऑप्शन में देता हूं, √3/2, 1/2, सी में लिखो -1, डी में 1। कौन सा होगा देखो। सबसे पहले बताओ, इस बात को लिख सकते हो आप लोग कि सर ऐसे लिख सकते हैं साइन 20 और साइन 60 के फॉर्म में लिख सकते हो। 60 में से क्या घटाओगे कि 40 है? 20। अच्छा, साइन 60
प्लस के रूप में क्या लिख सकते हो, तो एक जगह आ गया सेम नंबर। बताओ थीटा कितना आ गया, 20 डिग्री। इसके इक्वल टू क्या होता है, साइन 3 थीटा, होता है कि नहीं होता है, 1/4, तो 1/4। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन में और भी करो ना, ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 8 8, ये तो दो बार हो जाएगा, वन ही रहने। सुनो बेटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो साइन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री नहीं हो जाएगा। साइन 60 की डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जाके टेबल याद कर लेना, टेबल याद करोगे बहुत सारा पेपर में नंबर आ जाएगा, टेबल याद कर लोगे, फॉर्मूला याद कर लोगे, नोट्स के सारे क्वेश्चन को कुछ कुछ तेजी से सबको सॉल्व को प्रैक्टिस कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, ये क्या हो गया, √3/, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, √3/8, ए ऑप्शन हो जाएगा। देख लो, जेईई मेंस के क्वेश्चन करके दिखाएं। अब इस तरह से सबका निकालो, सबका तेजी से सबका निकालो, सबका मतलब 196 का लिखो, कॉस 20 डिग्री, कॉस 40 डिग्री, घर पे कर लोगे, ये घर पे कर लोगे बेटा, ये हो जाएगा ना, 10 20 डिग्री, 10 40 डिग्री, 10 80 डिग्री, कॉट 20 डिग्री, कॉट 40 डिग्री, कॉट 80 डिग्री। लास्ट वाला सॉल्व करो, एक इसको डब्बा में ऐसे भर देना, फिल कर देना, ठीक है। नोटबुक में ऐसे पूरे उसको सर्कल कर देना, आवाज आके हाईलाइट कर देना कि जब पलटो तो तुम डायरेक्ट फार्मूला के पास पहुंच जाओ, ठीक है। ठीक, वो हो जाएगा, सब लिख लिए, होमवर्क में लिख लो, HW, इसको बताओ क्या लिखोगे, कॉट 3 क्या हो जाएगा, कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 1/√3 आ रहा है, याद है ना, 1/√3 वैल्यू होता है। पता चला कि सब बता दिए, वही याद नहीं है जो बेसिक फार्मूला है 10th में। ठीक है, आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और। 199 सॉल्व करना है यहाँ, sin 20, sin 40, sin 60 और sin 80, सॉल्व करो, 200, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री। बताओ कैसे सॉल्व करोगे, तो cos 60 डिग्री तो जान रहे हो तुम, इसको क्या कर दो, उधर साइड कर दो, बाकी सब सेम फॉर्मूला, जल्दी से समझ में आया बेटा। cos 60 को क्या करो, साइड करो, बाकी तो तुम अभी सॉल्व किए ही हो, सॉल्व करके बताओ इसको, बस इसी तरह से स्मार्ट बनना है, खाली दिख जाए तो। हम्म, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका सही है। हामिद का नहीं आया, अफजल का आया, अफजल का, समीम का,
सर्वज्ञ तुम्हारा आया बेटा, दोनों का आ गया। यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो नोन होगा उसको साइड करो, अब बाकी इस तरह से सेट करो 60 के फॉर्म में, 60 के फॉर्म में सेट करो, ये आना चाहिए, ये तुम लोग से सॉल्व करके लाओ। तो ये कितना हो जाएगा, sin3 × 20 डिग्री और sin60 डिग्री, तो ये क्या होगा √3/2, यहाँ से 1/4 भी होगा। यहाँ क्या होगा 1/4 कॉस। ऑनलाइन वाले तुम लोग देखो, ऑफलाइन वाला सॉल्व कर लिया। 3/16 सही तो है, 190 रहेगा, 3/16 1/16 हाँ 3/16 मिला लो बेटा, तो सही है। ये सॉल्व करो इसको, इसमें किसको जानते हो तुम लोग, किसका वैल्यू जानते हो, तो बस इसको साइड करो। अब हमेशा याद रखना, 4 टर्म देगा ना तो एक तुमको नोन में होगा, क्योंकि फॉर्मूला में 3 ही टर्म आ रहा था ना। हाँ बहुत बढ़िया, बाकी लोग करो, सॉल्व करो। तो यहाँ पे 10 हो जाता है, जो मिनिमम होता है ना वही थीटा हो जाता है। आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है। इसको जानते हो, ऑनलाइन वाले देखो इसको जानते हो, साइड करो। बाकी तुम ये और ये वाले से अभी सॉल्व किए थे प्रीवियस क्वेश्चन, या इसमें फार्मूला लगा दो। कौन सा इसमें फार्मूला लग रहा है, तो एक दो बार फार्मूला यूज भी करके लिख दो कि साइन थीटा sin60 माइनस का थीटा sin60 प्लस का थीटा, तो होता है क्या 1/4 sin3 थीटा, 3 बार साइन है तो 3 थीटा। इसी तरह से यहाँ पे फार्मूला लगा है cos थीटा cos 60 माइनस का थीटा cos 60 प्लस का थीटा 1/4 cos 3 थीटा। तीन चार बार लिखोगे खुद याद होगा, बस निकल याद करने के लिए प्रैक्टिस का बात। तुम पेपर में आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, स्कूल के पेपर में या 2 क्वेश्चन, तो वहां फॉर्मूला पूरा एक एक स्टेप दिखाओगे, हर चीज लिख के दिखाओ। नोट में भले ना लिखो, बट आदत रखना चाहिए लिखने का, ये एक बता रहा। वेरी गुड, ए ऑप्शन वेरी गुड। आया हामिद का आया, इसका सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करो ना, इसमें भी तो एक जानते होगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। चलो ठीक, बस देख लो, इसी टाइप का सवाल आता है, बोले ना कि तुरंत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इसको इसको मैंने तुम लोग क्या माने थे कि मतलब ये देखो, इसको क्या लिए थे, ये क्या लिए थे कि sin30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और थीटा कितना लिए थे 10 डिग्री 10 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स करोगे तो क्या होगा अगेन 30 डिग्री। आइए क्या होता है 1/4, तो एक लाइन में हो गया कि नहीं 1/16, ये भी हाफ आ जाएगा, ये भी हाफ है, हाफ आइए क्या 1/4, ठीक है ना, 1/4 इंटू 1/4 1/4 16। यहाँ से क्या किए थे बेटा, ये ले लिए 16, और यहाँ पे ये 20 आ जाएगा, है कि नहीं, तो इसका तो अभी वैल्यू निकाले थे, ये बोलो हो जाएगा।
इसलिए कुछ आप लोग एक ही लाइन में करती है इसलिए वो लिखना पड़ता हाँ नहीं नहीं नहीं, वो अभी अभी तो लिखे जस्ट, तो क्या है, जस्ट लिखे हो तो कहाँ लिखोगे भाई। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और सवाल देते हैं बेटा, होमवर्क में करना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 202 3। in school three, option B था। इसी पे अप्लाई करना। सुनो यहाँ से बता देते हैं बेटा, अगर दिक्कत होगा तो बता देंगे। 10 6 डिग्री और 10 बता देते हैं, रुको उस तो आइडिया दे देते हैं। देखो एक आइडिया दे देते हैं तुम लोगों को ताकि अच्छा लगेगा। इसमें से कोई एक बता देंगे तो आइडिया लग जाएगा। कोई भी बता देते हैं, मान लो यही बता देते हैं, ये भी बता सकते, ये भी बता सकते, जो कहोगे वो बता देंगे, ठीक है ना। एक तो सबसे पहले ट्यूनिंग सेट करो कि सबसे छोटा एंगल कौन है किसी में भी, वो थीटा मान लो। क्या मान लो, कोई बताए, बताओ कौन सा बता दे, जो कहोगे वो बता दे। कौन सा, ये वाला 6 तो लिखा ही नहीं, कौन सा बता दे, बताओ। यही बता, सब एक ही पैटर्न का। चलो ये देखो, सबसे नीचे वाला बता दे, ये भी बता देते, ये भी बता देते हैं, तो तुम लोग एक कर लेना, ठीक है। सबसे पहले बताओ तो सर, थीटा जब मानोगे, ये मान लो थीटा को क्या मान लिए, 6 डिग्री मान लिए, तो यहाँ 6 डिग्री अपने से लिखते जाओ। 60 माइनस का 6, 60 प्लस का, ये लिख दो, कुछ भी ना सोचो, इतना लिख दो। लिखोगे तो क्या आएगा, ये क्या आएगा बताओ, 54 आएगा ना। अच्छा ये क्या आएगा, तो सर ये तो मिल जा रहा है यहाँ से, ये मिल गया यहाँ से, ये दोनों भाई साहब अपना ये इकलौता इधर रखो, ठीक है, ये उन लोग को अलग रखो, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या है, 10 54 है ये, तो आप नहीं है, ऊपर में मान लो कि 10 54 लिख दिए, तो नीचे में भी लिख दो, ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, अरे ये दोनों कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। बट ऊपर से ट्यूनिंग सेट हो गया, फॉर्मेट सेट हो गया। अब यहां से क्या लिख सकते हो, ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो, 10 3 × 6 क्या लिख सकते हो, 18 लिखते डायरेक्ट, बोल 10 18 लिख दूं, अरे बोलो, हाँ 10 3 थीटा होता है ना, तो 10 3 थीटा 18 हो गया, ठीक है बेटा। ये बताना ये क्या है, 10 42 और 10 78। अब यहां से देखो तो ट्यूनिंग सेट हो रहा है, यहां से थीटा को फिर 18 मानो, तो देखो 60 में से अभी इसको दिखा देते हैं, 10 थीटा को 18 मान लो, थीटा को 18, और यहां से 60 में से क्या करो 18, 60 प्लस का 18, अब बताओ बेटा, ये देखो यहां से 18 है तो यहाँ 18 है, ऑनलाइन वाले ध्यान दो, देते नहीं हो तुम लोग, सोचो कि देखता है सब। ये क्या होगा 10 18 है, ये भी क्या हो जाएगा 10 18, यहां से सब्ट्रैक्ट करो तो 40 होगा, बताओ वैसे। हाँ और ये क्या होगा, ये सम करो तो क्या होगा, मैच कर गया। अब यहां से क्या लिखोगे, वसीम बताएगा सर 18 को डबल करो कि ट्रिपल करे, डबल करे, 10 कितना जगह है, ट्रिक बताया ना,
तो क्या करेंगे, डबल के ट्रिपल? हाँ, तो 18 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा बताओ? तो ऊपर में कितना हो गया 10 54, नीचे में भी कितना आ गया 10 54, कट के कितना हो गया सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें फॉर्मेट सेट करना है, छोटा वाला लेना है, छोटा वाला एंगल हो जाएगा। नहीं आया समझ में? हाँ लग रहा है। यहां से क्या करना है, देखो एक और क्वेश्चन देखो, साइन कितना है 6 डिग्री, थीटा 6 डिग्री ले लिए। अब बता बेटा क्या करेगा, साइन क्या लेगा 60 माइनस, बाकी देखो तो मैच कराओ, ये इससे मैच कर गया, इसके लिए नहीं है कोई, तो साइन क्या करोगे 54, ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, ये मैच कर गया, ये नहीं मैच किया, साइन 42 और साइन 78, सिमिलरली नहीं सॉल्व करोगे? बोलो बोलो जल्दी कर, ये भी कट के कितना हो 1 आ जाएगा, यहाँ नहीं यहाँ 1/4 समथिंग कुछ आएगा, 1/4 1/4 1/4 16 आ सकते हैं, 1/16 आ सकते हैं। सॉल्व करके देखो, करो जल्दी जल्दी करो। अब ग्राफ है, उसके बाद रेंज को डोमेन, इसके बाद खत्म हो जाएगा, लगभग समझो खत्म हो गया। सही है, आगे बढ़ा जाए, लिखो जल्दी लिखो। बोलो बेटा क्या, तो दोनों रखोगे नीचे, 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। या एक का हाँ कर लेना ना, घर पे करना है, या इसको चेंज कर लेना, सबको चेंज कर देना है, सबको ना साइन में चेंज कर दो, सबको क्या करो साइन में चेंज कर दो, इसको साइन में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये बताओ, साइन में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा साइन 6 डिग्री, ठीक है। इसको साइन में चेंज करो साइन 42 डिग्री, इसको साइन में चेंज करो साइन 66 डिग्री, इसको साइन में चेंज करो साइन 78 डिग्री। ऊपर वाला सवाल तो हो गया, आ गया ना, तो इसका भी कितना आ जाएगा 90 के मल्टीपल में चेंज हो गए ना, एलाइड एंगल से।
यहाँ से ये चेंज कर लोगे, cos 90 माइनस का थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ठीक है बेटा, आ रहा है हामिद? ठीक है। हटा देना। आगे बढ़े, आगे बढ़े जाए। जेई मेंस का हो गया सारे क्वेश्चन। हाँ, कर लेंगे। एक दो और एक्स्ट्रा फार्मूला है, उसको लिखो। एक जेई मेंस के घर से करके लाना। तो क्वेश्चन नंबर 206 तो हो गया था, होगा। चलो ठीक है। इफ साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री इक्वल टू क्या है? अल्फा माइनस 1/16 साइन 10 डिग्री। तो देन 16 प्लस अल्फा माइनस का 1 इज इक्वल टू, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? कंसेप्ट लगाना वही वाला, ट्रिपल वाला ही अभी। चलो फॉर्मूला नंबर बताओ तो। कितना हो गया था? 200। ठीक, अब इसी से आपको प्लस में करो। इसको बस प्रूफ करके आना तो घर से। खत्म करो। फॉर्मूला तो प्रूफ नहीं हो सकता। बता दे कैसे प्रूफ करोगे। हाँ, प्रूफ नहीं हो जाएगा। एलएचएस लोगे तो टेन थीटा, इसको ए प्लस बी का पे तोड़ोगे, ए प्लस बी का, ए प्लस बी 10 60, क्या होगा? टेन थीटा 1 माइनस का 10 60, क्या होगा? 10 थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा? 10 120 प्लस का 10 थीटा 1 माइनस 10 120 10 थीटा। सॉल्व करोगे आ जाएगा। 10 60 कितना होता है? √3 होता है। ये कितना होता है? सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, माइनस का √3 होता है। सबको सॉल्व करोगे ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? ये वाला फार्मूला पता है ना, ऑटोमेटिक यहाँ से दिखेगा इस तरह से। 10
3 थीटा माइनस का 10 क्यू थीटा और 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, यही होता है ना, याद है? यहाँ पे 3 होता है क्या, देख लो तो। और इस सब के साथ मल्टीप्लाई में एक और आएगा, 3 भी आएगा, इसी तरह से आएगा। ये पूरा सॉल्व करोगे तो ये 3 ही होगा, देख लो। ट्रिपल एंगल में देखो, हाईलाइट करो, नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। तो ये पूरा सॉल्व करोगे आ जाएगा, इसको भी सॉल्व कर लेना। चलो हटाओ, तो अब खत्म करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं ग्राफ पे। किस पे आते हैं बेटा? ग्राफ। ये पूरे हर जगह यूज होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री जहां भी। नहीं लिखे थे क्या? देख लो दूसरा से। नोट्स एक दिन में अच्छा नहीं होता, नोट्स को मतलब होमवर्क रहे उसको किसी दिन सॉल्व करो, एकदम खाली खाली छोड़ते नहीं रहो। एक किसी दिन छुट्टी मिले तो 2 क्वेश्चन करो, उसका फार्मूला लिखो, फिर उस पर हाईलाइट करो, उसका प्रैक्टिस करो, लिखते जाओ कि पीछे से फार्मूला का 3 पेज आज रिवीजन किया, फिर अगला 3 दिन लिख लिख के प्रैक्टिस करना। इस तरह से नोट्स परफेक्ट हो गए, एक दिन में थोड़ी याद हो जाएगा। और वो पूरा तुमको 2 साल के बाद काम आएगा, कब जेईई मेंस देने जाओगे और खुद स्कूल में जो काम आएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे एकदम बढ़िया से रखोगे नोट्स को, बार बार क्वेश्चन बनाते रहो, क्वेश्चन बनाते रहो। फिर किसी दिन जरूरी पड़े, कुछ दिल ना करे तो क्या करो, नोट्स का क्वेश्चन निकालो और बना डालो, जो बनाने आता है वही बना डालो। धीरे धीरे काम करो, ठीक है, इसीलिए बनवा दे रहे हैं अच्छे। हाँ, यही सब रहेगा, है कि नहीं? वो तो सर मैं नहीं बनाता, पेपर वो लोग बनाते हैं। हाँ, आगे क्या चले? ग्राफ। अब ग्राफ से तुम लोग को दिखाते हैं क्या। तो सबसे पहले क्या होगा? y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब देखना तुम लोग, अच्छा एक चीज बताना, साइन 0 पे क्या आता है? 0। साइन 30 डिग्री पे क्या आता है? 1/2। साइन 45 डिग्री पे क्या आता है? साइन 60 डिग्री पे क्या आता है? एक बात खास बता है, ये है 0.5, ठीक है ना। इसको मान लो 100, 12×96, 6, ठीक है ना। तो ये मान लो 6 के आसपास मान लो, ठीक है। ये क्या होगा? 0.8 के आसपास मान लो, ठीक है। साइन 90 डिग्री को क्या कहोगे? 1। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा बढ़ रहा है, तो साइन थीटा भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है साइन का वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? देख लो यहाँ से 1, 0.5, 0.6 है, 1 तक है, ठीक है। ये आया। तो यहाँ पे एक एंगल लोगे, यहाँ पे एंगल लिया जाता है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है? एंगल लेते हैं, इसको डोमेन बोलते हैं। और वाई एक्सिस पे लोगे, इसको रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो, जैसे जैसे ये देखो ना, ये ऐसे ऐसे ये एंगल बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री। तो मान लो यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ पे मान लो क्या होगा? 30 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा? 45 डिग्री। यहाँ पे क्या आएगा? 60 डिग्री। यहाँ पे क्या आएगा? मान लो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे कहाँ जा रहा है हाइट? 1 पे। तो ये ऐसे जाएगा एकदम, ठीक है, यहाँ तक। तो ये कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये हुआ। अब जैसे देखोगे ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं। ये किसका कौन से क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। तो साइन ले लो कितना, जस्ट बड़ा ले लो, किससे? 120 ले लो। फिर ले लो साइन कितना ले लो? 135 ले लो। साइन कितना ले लो? 150 ले लो। साइन ले लो 180 डिग्री। ये 60 डिग्री का वैल्यू है, तो क्या आएगा? 0.8। ये कितना है? 45 का वैल्यू है, तो 45 का वैल्यू को कितना बताया? 0.6। ये हाफ का आएगा 0.5।
ये क्या आएगा 0। बताओ घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है कि नहीं घट रहा है? बोलो। तो यहाँ से क्या आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है ना, थीटा बढ़ता है बट साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, घटता है। इसका मतलब ये ऐसे ऊपर तक नहीं जाएगा। अब क्या आएगा, इसका ग्राफ कहाँ आ रहा है, किसके तरफ जाओगे, 0। तो ये देखना, ये सीधा ऐसे, ठीक है ना, ये आ जाएगा सीधा ऐसे लूप बन जाएगा। अब देखना ये कितना है, 30 है ना, तो यहाँ पे 30 के जगह पे लिखो 150, तभी मिलके कितना होगा 180। यहाँ 45 है तो यहाँ क्या लिखो 135, यहाँ क्या है 60 है तो ये 120। अब देखना ये 30 पे हाइट मान लो यहाँ गया ना, 30 पे हाइट मान लो यहाँ कितना है, हाफ है कि नहीं है, तो इसी को यहाँ लेके जाओ। बताओ 150 पे भी कितना है, हाँ, तो दो बार आ रहा है कि नहीं यार। अब देखो ये 0 से लेकर मान लो यहाँ 180 पे ये क्या हो गया 0, तो 0 से लेकर 180 के बीच में कर्व ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है, तो एक्स इसके ऊपर होगा तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऑलवेज क्या होगा, मतलब ये जितना भी y का वैल्यू आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। देख लो y का वैल्यू का मतलब साइन थीटा का वैल्यू, y का फंक्शन का वैल्यू का मतलब y का वैल्यू, y का वैल्यू का मतलब x के ऊपर का कर्व का वैल्यू। इस लाइन पे दिया जाएगा तो वो क्या होता है डोमेन, x का वैल्यू, ठीक है ना। अब बताओ यही चीज अब क्या होगा, अब थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन थीटा। अब ये इसी तरह से ना, ये जो है ना, ये एक लूप इसी तरह से बनेगा, तो ये कहां तक आ जाएगा, ये आ जाएगा इस तरह से, फिर ये ऊपर जाएगा, तो यहां से क्या आएगा 0 से लेकर 360 तक। तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या होता है निगेटिव। तो देखो दोनों क्वाड्रेंट में क्या आ गया निगेटिव, तो नीचे दोनों है कि नहीं, 180 से लेकर क्या होता है 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट। एक के बार हम 360 लेंगे तो थर्ड और फोर्थ दोनों काउंट हो गया, दोनों में क्या है निगेटिव है कि नहीं, यहां आ जाएगा 270। बोलो हाँ या ना। अच्छा 270 पे -1, ठीक है, बाकी सब पे देख रहे हो। फिर क्या आएगा, फिर आगे बढ़ोगे इससे तो फिर किस में रिपीट होने लगेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। फिर नीचे आओगे तो ऐसे ऐसे चलते रहेगा, तो इसीलिए क्या होगा मैनी वन फंक्शन होता है। मतलब ये एक ही वैल्यू बहुत सारे थीटा पे रिपीट करेगा, एक ही वैल्यू बहुत सारे थीटा पे क्या करेगा। जैसे ये वाला हाफ ऐसे आगे बढ़ाओगे तो हाफ बहुत जगह नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर कहाँ आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं। बोलो फिर आगे बढ़ाओगे तो फिर हाफ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो यहाँ का एंगल तो सेम नहीं रहेगा, एंगल यहाँ क्या आ रहा है डिफरेंट रहेगा। इसमें क्या होगा 390 होगा, यहाँ क्या होगा जो भी होगा, यहाँ से क्या होगा जो भी होगा इससे 30 कम होगा, यहाँ वाले से 30 क्या होगा कम। जैसे यहाँ कितना है 180 है, तो 180 वाले से ये वाला क्या है 30 क्या है कम है, और यहाँ पे क्या है 0 से क्या है 30 ज्यादा। तो यहाँ पे है जो भी चीज तो हाफ मांगना होगा यहाँ से, तो 30 क्या लिखोगे ज्यादा। और यहाँ मान लो क्या होगा 18 का टेबल पढ़ दो, 18 18 यहाँ क्या होगा 54, तो यहाँ पे क्या होगा 30 कम, तो क्या होगा 510 पे भी क्या होगा साइन 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 510 पे भी क्या होगा हाफ ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कर्व बनता है। तो इसी को जब तुमको तुम्हारे लाइफ में आएगा साइन का कर्व बनाओ तो ओरिजिन से स्टार्ट होता है इधर में, ठीक है। ये एक हाइट पे कट दिया जाता है ऐसे एकदम एक हाइट। इसका मैक्सिमम कितना जाता है वैल्यू 1, मिनिमम कितना जाएगा -1, ये रेंज हो गया। बट तुम एंगल क्या ले रहे हो, एंगल क्या रहो -∞ से लेकर +∞। एंगल कुछ भी लोगे, एंगल क्या लोगे कुछ भी लोगे, ठीक है। ये सब सारी चीजें तुमको इतना इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहे ना, आगे में इतना काम आएगा, ये सब काम आएगा तुमको। अच्छा ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, देख रहे हो कहीं ब्रेक हो रहा है, कंटिन्यूअस है, ये सब पढ़ाएंगे 12th में। डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल भी होता है। मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन है कि नहीं, मैनी वन कहने का मतलब क्या होता है एक वैल्यू बहुत सारे एंगल पे सेम है कि नहीं। जैसे कि क्या हो गया 1/2 किस पे आ रहा है 30 पे भी आ रहा है और 50 पे भी आ रहा है, और यहाँ पे क्या है बताओ सीधा है, क्योंकि नीचे वाला लोगे तो वो तो निगेटिव हो जाएगा, तो सीधा पॉजिटिव वाला पे लो। 90 डिग्री पे भी आ रहा है 1/2, तो देखो अलग अलग डिफरेंट एंगल पे क्या हो रहा है
सेम वैल्यू दे रहा है कि नहीं, तो इसको -1 बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इंक्रीजिंग कहाँ हो रहा है, देखो इंक्रीजिंग क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, डिक्रीजिंग क्या होगा बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट, फिर क्या हुआ डिक्रीजिंग हो रहा है, फिर फोर्थ में इंक्रीजिंग होता है। डिक्रीजिंग समझ में आ रहा है ना, डिक्रीजिंग कहाँ हो रहा है, यहां तक डिक्रीजिंग, फिर यहाँ इंक्रीजिंग, फिर यहाँ डिक्रीजिंग, फिर यहाँ डिक्रीजिंग, फिर यहाँ इंक्रीजिंग। कहाँ, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, बेटा बेटा मैथ्स है आपका 11th क्लास, अच्छा 10th क्लास। सर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट सर समझ में आया, जो सर ये 180 के बाद जो 360 तक है, तो सेकंड और थर्ड तक दोनों को मिला के पहले यहां तक बताओ डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। तुमको थर्ड में पूछे कि फोर्थ में पूछे कि सेकंड में, तो ये सर सेकंड का है, किसका है, सेकंड तक डिक्रीजिंग, फिर थर्ड तक देखने के लिए 180 से कहां तक जाओगे, तो फिर डिक्रीजिंग, फिर फोर्थ में देखने के लिए, हाँ तुम ये कह सकते हो कि सर सेकंड में भी डिक्रीजिंग है और थर्ड में भी डिक्रीजिंग, ठीक है, यहां से फिर देखने के लिए ये इंक्रीजिंग हो जाए, बोलो हाँ या नहीं, ठीक, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग। तो देखो अगर तुम चाहोगे ना, ये ऐसे तुमको मतलब बता रहे हैं, ये क्या हो गया, ये ठीक है। अब ये भी जान लो कि इसमें क्या होता है, साइन क्या होता है पॉजिटिव, इसमें क्या होता है पॉजिटिव, इसमें निगेटिव, ये साइन का है, इसमें भी निगेटिव, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा तुमसे पूछा जाएगा कि इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होता है, तो माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव, इसी को क्या बोलते हैं आर। रेंज क्या होता है, वाई का वैल्यू, रेंज क्या होता है वाई का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा -1 से लेकर क्लोज ब्रैकेट +1, इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ एक्स, क्या बोलते हैं वैल्यू ऑफ एक्स, इसको क्या बोलते हैं वैल्यू ऑफ वाई। दूसरी बात क्या हो गया, ये लिखो 1 2, ये देखो 3 4, ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी होता है, ये डिफरेंशिएबल है, बस खाली लिख दे रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। अब ये क्या हो जाएगा और बताओ, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए ये लिखने का जरूरी नहीं ना, जीरो से, समझ रहे हो ना, 0 से π/2 तक इंक्रीजिंग है, π/2 से लेकर 80 तक डिक्रीजिंग है, फिर पाई से लेकर 3π/2 तक डिक्रीजिंग है, फिर 3π/2 से लेकर 2π तक इंक्रीजिंग, ये सब चीजें बस सिर्फ समझना है, परेशान ना हो। ये किसी को भी तुम पढ़ रहे हो और पिछला क्लास का 11th 10th वाला 11th में आएगा तब भी उसको भी पढ़ना है, मैं भी पढ़ के आगे आया हूँ, ये सब पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब देखना ही पड़ेगा, परेशान ना हो। पहली बार आता है तो थोड़ा लगता है ग्राफ व्राफ, थक जाते हो है कि नहीं, स्कूल से भी आते हो, तो लिखो इसको, लिखो लिखो। अच्छा अब तुमको पता है ना कि साइन थीटा का, लिखते भी रहो, साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है कि +1 मैक्सिमम, ठीक। अगर हम पूछ दे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स होगा कि नहीं, बोलो क्यों, क्योंकि मैक्सिमम क्या होगा, इससे ज्यादा जा ही नहीं पाओगे, देख रहे हो कर्व किसके बीच में रह रहा है, इधर में से भी ऐसे कर सकते हो बेटा, ऐसे ऐसे ऐसे, है कि नहीं, तो ये कर्व ऊपर जा ही नहीं रहा, दो चीज जरूर याद रखोगे, एक ग्राफ, ठीक है, दूसरा चीज इसका डोमेन, इसका रेंज। ये ट्रू है कि फॉल्स, जरा बताना,
कॉस नहीं, साइन। लिखते भी रहना। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। यहाँ से देखो तो ये कितना आ रहा है, मैं ये लिखा हूँ 0.6 से बड़ा होता है 0.5, ये ट्रू है। देखो वहाँ सर 135, लेकिन ग्राफ में 135 ऊपर है, वहां से तो नीचे आ रहा है ना 150। वही तो बताए। अच्छा वो तुम चाह रहे हो ना, तो यहाँ से देखो ये थोड़ा सा ऊपर गया तो यहाँ पे हाइट यहाँ है, और ये यहाँ पे हाइट यहाँ है। तो बताओ कौन बड़ा होगा इसमें? ये 0.6 है, और ये कौन बड़ा होगा बताओ? ठीक है ना, हाइट बड़ा है ना, वैल्यू पूछ रहे हैं ना, एंगल थोड़ा पूछ रहे हैं कि एंगल बताओ तो 135 डिग्री से बड़ा होता है 150 डिग्री। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन में ना छोटे एंगल पे बड़ा वैल्यू मिलता है, और बड़ा वैल्यू पे, ठीक है ना, ठीक है ना, बड़े एंगल पे छोटा वैल्यू, और छोटे एंगल पे बड़ा वैल्यू, उल्टा होता है। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तभी तो उल्टा हुआ। ठीक है ना, तो ये फॉल्स है। है? ऐसे ही एमसीक्यू में रहेगा। ठीक है, कहेगा दो वैल्यू ऐसे दे देगा, ठीक है ना, कंपेयर करने को कह देगा। इनक्वालिटी में पढ़ोगे कि डिक्रीजिंग फंक्शन पे इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो पता चलना चाहिए ना कि कब डिक्रीजिंग है, ये सारी चीजें पता चलना चाहिए। डिक्रीजिंग ग्राफ का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ये स्लोप क्या होता है, निगेटिव होता है, ये सब पता चलेगा धीरे धीरे, थोड़ा सा कैलकुलस का पार्ट हो जाएगा। होमवर्क में रहेगा तुम लोगों का किसका किसका, साइन से लेकर कॉस का लिख लो, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का ग्राफ को ड्रॉ करके आओगे, अरेंज डोमेन बस इतना लिख कर लाओगे, ठीक है। हाँ ग्राफ बनाओगे, बुक में भी होगा, देख लेना थोड़ा सा। इसके बाद जितने बचा है टी आर, रिमेनिंग ऑल टी आर, ड्रॉ द ग्राफ एंड राइट द डोमेन एंड रेंज। ठीक है, जितने टी आर बचे ना, कॉस बचा है और कौन बचा है, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। मैं यहां बनवाऊंगा सबसे, ग्राफ एटलीस्ट मैं बनवाऊंगा, पहले बता दे रहा हूं, बना कर आना होगा। डीपीपी के लिए फोटो दे दो, और ये डीपीपी बना दूंगा, डीपीपी सॉल्व करके आओगे, ठीक है। मैनी वन फंक्शन और भी लिख सकते हो, एक बस लिख देना, उसको 12th में पढ़ेंगे डिटेल में, बस खाली लिख लो, इतना जानना जरूरी नहीं है। ऑड फंक्शन होता है ये। एक और लिख सकते हो, तुम बोले तो और लिखवा देते, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक के मतलब समझ रहे हो ना, बार बार रिपीट कर रहा है, किसी ना किसी एंगल पे वैल्यू क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, पीरियोडिक फंक्शन। ये सिमेट्री होता है ओरिजिन के अबाउट, किसके अबाउट सिमेट्री होता है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होता है। तो वही फंक्शन जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होता है उसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। अच्छा इसके बाहर, इसके में ये जो होता है निगेटिव बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है, साइन के फंक्शन से, साइन माइनस एक्स है तो क्या निकलेगा, माइनस साइन एक्स हो जाता है ना, उसी को बोलते हैं ऑड फंक्शन। जिसके बाहर से क्या निकल जाता है, माइनस बाहर निकल जाए उसको ऑड है, जिसका बाहर नहीं निकला था उसको इवन फंक्शन बोलते हैं। वो किसके सिमेट्री होता है, वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के। जैसे तुम कॉस का खा जाता है ना, निगेटिव खा जाता है ना, तो इसको देखोगे ना तो ये क्या है, वाई के, देखो वाई की सिमेट्री है, ये जितना इधर बना है उतना इधर बना है, ठीक है कि नहीं, तो ये ऐसे बनता है, ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये 0 से 90 के बीच में डिक्रीजिंग होता है, देख लो ये डिक्रीजिंग हुआ सीधा बनाना, ठीक है ना। और भी डिस्कस करेंगे इस पे, है ना, ऑनलाइन वाला भी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, 13 लेक्चर, ठीक है, 13, 14, 15 3 लेक्चर और है, उसके बाद डन।
हाँ बाय बाय, टेक केयर।